नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नीतीश कुमार एक काम करो, चूड़ी पहन कर डांस करो, नीतीश कुमार एक काम करो। चूड़ी पहन कर। मोदी जी को यह कह रहे हैं कि बुढ़ारी में अब उनकी पत्नी नहीं है, इसलिए ज़्यादा जो है उनको सेक्स के प्रति प्रेम बढ़ गया है। के लिए एक लड़की देखा जाए। क्या बोले सर? लड़की देखिएगा कौन चीज? नीतीश कुमार के लिए लड़की देखेंगे? एकदम जरूर उस हिसाब से। बुढ़ापा में दिमाग सठिया गया है। बुढ़ापा में दिमाग सठिया गया है। अच्छा, जो महिला को 50% आरक्षण जो बोल रहे हैं कि महिला को 50% आरक्षण, उतना ही नीचे गिराने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अगर माफ़ी भी मांगे हैं तो इस माफ़ी को नहीं मानेंगे। वो चूड़ी पहन के भरी सदन में खड़ा होकर के और दिखा के बोलेंगे कि हम अब माफ़ी मांगते हैं महिलाओं से, तो हम लोग माफ़ करने के लिए तैयार हैं। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जो घटनाएं पिछले दिनों घटी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार के द्वारा जो बातें कही गई और जिस तरीके के गंदे इशारे किए गए, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी माफ़ी मांगने के बाद भी इस्तीफे की बात मांग पर अड़ी हुई है। आज बेगूसराय में एक बार फिर से नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया और ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं जिन्होंने नीतीश कुमार का पुतला दहन किया और उन्हें चूड़ी पहनने की सलाह भी दे डाली है। बात करेंगे यहाँ पे धर्म सर, बताइए कि पुतला दहन माफी के बाद क्यों? भारतीय कानून में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि कोई व्यक्ति गलत काम कर दे उसके बाद वह माफ़ी मांग ले तो न्यायालय उसे सज़ा मुक्त कर देगा। अगर ऐसा है तो मुख्यमंत्री जी बतावें और कानून में सबसे पहले संशोधन करवावें कि कोई व्यक्ति गलत काम करके माफ़ी मांग ले तो न्यायालय उसे माफ। मतलब नीतीश जी के आचरण से इतने नाराज तब क्यों नहीं हुए जब विजय सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष थे और पूरी गरिमा तार तार हो रही थी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक ठीक वैसे ही सिर झुका करके बैठे थे जैसे चौसर पर पांडव बैठे हुए थे? दोनों वारदात अलग अलग हैं। निश्चित रूप से उस समय भी मुख्यमंत्री जी का जो स्टेटमेंट हुआ था या हरकत हुआ था विधानसभा अध्यक्ष के गरिमा के विरुद्ध हुआ था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन यह स्टेटमेंट जो है हम समझते हैं एक रिक्शा चलाने वाला, एक ठेला चलाने वाला या इसे इस रूप में कहें कि एकदम से अज्ञानी भी व्यक्ति होगा तो वह पब्लिक पैलेस में जिस भाषा का प्रयोग मुख्यमंत्री जी ने भरी सदन में किया है, जो लोकतंत्र का मंदिर कहलाता है, वह उस मंदिर में जिस अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है और भाषा का ही प्रयोग नहीं किया। आप वीडियो देखेंगे तो शारीरिक एक्टिविटी से मुख्यमंत्री जी भी ने उस चीज़ को दर्शाने का काम किया जो भारतीय लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए शर्मसार करने की बात है। और उनके इस हरकत से, उनके इस बयान से पूरे बिहारवासी अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहा है और आज पूरे बिहार का नाम पूरे देश में बदनाम हो रहा है और विश्व में बदनाम हो रहा है। बदनामी की बात बता रहे हैं मुन्ना जी, आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े सजग कार्यकर्ता हैं और बड़ी अधिकारी भी हैं। जितनी बातें मुख्यमंत्री जी ने कहा उन्हीं बातों को दोहराने की बात है, क्या दोहराने का हिम्मत है? बिल्कुल नहीं। ये तो एक जो सभ्य पुरुष है, जो पढ़ा लिखा लोग है, अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है, अगर सामाजिक लोग है तो इस तरह का बयान को बोलना, उसके बाद उसको रिपीट करना उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़ा आश्चर्य लगता है। मुख्यमंत्री जो करेंगे वो तो देश की आवाम करेगी ना। फिर नहीं, ऐसा देखिए, निश्चित तौर पर वो बिहार के मुखिया हैं और मुखिया का बयान अशोभनीय है। उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि कोई भी आदमी एक जगह बयान अगर दे दे तो दूसरे जगह जाने के बाद विधानसभा में, विधान परिषद, दोनों जगह एक ही बयान, आश्चर्य लगता है। उसके बाद उनके बचाव में महागठबंधन के कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता अजीब से बयान दे रहे हैं। मुझे तो मैं तो समझता हूं कि उनके इस घिनौने बयान पर जिस प्रकार उप मुख्यमंत्री पीछे बैठ करके मुस्कुरा रहे थे, तो मैं तो ये सलाह देता हूं, सलाह क्या दूंगा, मुख्यमंत्री जी को जेपी आंदोलन के उनके मित्र थे लालू यादव, बड़े भाई थे, अगर उनको पहले ही यह फॉर्मूला लालू यादव को समझा देते तो शायद मुस्कुराने वाले आज उप मुख्यमंत्री पैदा बिहार में नहीं लेता। एक बात जो श्याम सुंदर जी, आप तो युवा के बहुत अच्छे चेहरे हैं यहाँ से बेगूसराय से, हमको तनी समझना है आपसे कि जो लोग
जननायक के आदर्शों की चर्चा करते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम जेपी आंदोलन के से पैदा हुए हैं, उस खून पसीने से हम लोग इस समाज को लेकर के और समाजवाद का चेहरा बताते हैं। पंकज भैया, पहले आप ये समझ लीजिए कि ये चोर लुटेरे की जो सरकार है हमेशा से महिलाओं को भोग विलास की वस्तु समझ के रखे हैं। इनका जो है नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये बीमार चल रहे हैं, उचित इलाज की ज़रूरत है। ये अनाप शनाप बयान, पहले तो इनको जो है गद्दी छोड़ देनी चाहिए, इनसे बिहार संभल नहीं रहा है। ये बिहार को समूचे देश में बदनाम करके छोड़ दिए हैं। गद्दी से तो आप ही को बाहर कर दिए। नहीं, देखिए बात रही गद्दी से बाहर करने की, तो उस समय हमारी बहुमत कम थी, इसलिए हम लोग पीछे हट गए। लेकिन अभी जो है नीतीश कुमार ने समूचे देश में बिहार का नाक कटा दिया है। अभी आप बाहर जाएंगे तो आपको गलानी महसूस होगा कहने में कि हम बिहार से हैं, क्योंकि बिहार के मुखिया ही ऐसा घिनौना काम किए हैं, बाहर में आप चेहरा नहीं दिखा सकते हैं। यही कारण है कि हम लोग आज उनका पुतला दहन किए हैं, और यही नहीं 2024-2025 के इलेक्शन में जड़ से मिटाने का काम करेंगे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को भी मिटा दीजिएगा? मिटेगा नहीं, मिटेगा। काहे मिटा दीजिएगा? उतने कुछ बोले हैं भैया, बोले कैसे नहीं है, बोले कैसे नहीं है, नीतीश कुमार के समर्थन में आए हैं। हाँ। नीतीश कुमार के समर्थन में जो हैं, नीतीश कुमार जो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, उनके समर्थन में जो हैं, जो सामने खुल के नहीं आ रहे हैं, उन सभी को 2024-2025 में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप पंकज भैया अभी बोल रहे थे, धर्मेंद्र भैया से पूछ रहे थे, क्षमा मांग लिए, तो क्या है क्षमा? शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन बीजहीन बिरल हो। ये तो बहुत कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं। ये नशा में बोलते हैं, ये कहते हैं नशा मुक्त बिहार बनाएंगे, और खुद नशा युक्त हैं। गांजा पी करके हमको लगता है ऐसा बयान, गांजा तो उनका चर्चा है, गांजा पीते हैं। जांच की मांग क्यों नहीं करते? अब मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से, उस जांच होना चाहिए। जो गांजा पी करके वैसा बोलते हैं, नशा युक्त खुद हैं, तो बिहार को नशा मुक्त कैसे करेंगे? उसके बाद और सुन लीजिए भैया, हम लोग गाँव घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग के बारे में कोई अनाप शनाप बोल देता है, देख बल्कि तोरा माथा बुझा नहीं बैठो, तोरा माथा में भूसा छो। हमको लगता है नीतीश कुमार जी के माथा में 10 सीटा से कम भूसा नहीं है। गाँव घर में इहो बात आप लोग बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं। हाँ। की कर भी बूढ़ बुजुर्ग से बोलिए दल के तो की होते, तो बोल दल के तो की होता है, इनके पास तो न नीयत है, न नीति है, न नेतृत्व है, कुछ खत्म हो गया। उसके बाद ब्रिजभूषण के मामले में आप लोग कुछ बोलते नहीं। सुनिए ना भैया, और सुनिए पंकज भैया, एगो चोर पकड़ाया था एक बार, तो उसको ग्रामीण में सजा हुआ, इसको सजा मिलना चाहिए। तो क्या तो सजा मिलना चाहिए, इसको 25 को प्याज खाना पड़ेगा, या तब अगर प्याज नहीं खाइएगा तो 25 कोरा मार खाना पड़ेगा, अगर 25 कोरा मार नहीं खाइएगा तो 25 रुपया जुर्माना होगा। तो सोचा अब क्या करें, सोचा प्याजे खा लेते हैं। प्याज 2-4-5 को खाया, नाक आँख मुँह से पानी बहने लगा, रे बापा मर जेबे, आप कोई उपाय नहीं है। तो आप की क्या होगा? तो भैया हमको 25 कोरा मारिए लीजिए। 10-15 कोरा लगा, फिर हालत ख़राब हो गया। तब बोला अब क्या करें भैया? तो हमको जुर्माने ले लीजिए। अभी वो प्याज खा रहे हैं, इसीलिए प्याज का रेट बढ़ाए हुए। प्याज खा रहे हैं, और 24 में मार खाएंगे और 25 में जुर्माना देंगे। 25 में जुर्माना लेंगे। हाँ। अच्छा, सबसे उम्र दराज हैं 2 आदमी यहाँ पे, हम इन दोनों का अनुभव लेना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के बयानों को किस रूप से आप देखते हैं? नीतीश कुमार के बयान पगलापनी बयान हुआ। नीतीश कुमार बहुत बड़ा गद्देदार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी, जो आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जो ताज दिए थे, उस ताज को गद्देदार जो है छोड़ा मार काम किया। नीतीश कुमार मात्र जाति पाति का लेकर के मतलब अपना राजनीति कर रहा है। आप कौन जात हैं? मैं कुर्मी हूँ, गणपति कुर्मी पटेल। हैं? हाँ। नीतीश के खिलाफ है? खिलाफ है, चूँकि उनके कारनामा इतना खराब है जो कि आज बिहार में माननीय श्री लालू प्रसाद जी को बिहार जो है जंगल राज कह करके झाड़ू से बटोर के फेंक दिया। अब नीतीश जी जंगल राज कहते थे, आज वह नीतीश जी आज उसी के साथ है। एक बार दूसरा बार नीतीश जी जनता के साथ धोखापनी करते हैं। ये बात है, ये अपना संस्कृति का बात है। ये बिहार का जो संस्कृति रहा है, बिहार का जो धर्म व्यवस्था है, संस्कृति है हमारा,
हम लोगों का, सब लोगों का, उसको मटिया मेट कर दिए ये विधानसभा में। ये विधानसभा में बोलने अच्छा, का आप बात क्या करिएगा भाई? अभी आप बलिया के एक नेता का, आरजेडी के नेता का बयान बोले थे। हाँ। क्या था बयान? अब वो बयान हम नहीं बोल सकते दोबारा। हम इतना ही मति भ्रष्ट हो गया है नीतीश कुमार का। असहज अशोभनीय बातें करके, बयानबाजी करके, अश्लील बातें करके। अब उनका बात ही अश्लील नहीं होता, हरकत भी उनके हाथों से इशारा कर रहा था, वो हरकत भी अश्लील ही कर रहे थे। और ये सब प्रक्रिया करके ना, वो जो अपना जो दिखाए, शारीरिक जो प्रक्रिया दिखाए, पूरे 12 करोड़ जनता को शर्म से झुका दिए। पूरे भारत में कहीं भी 12 करोड़ जनता जाएगा, तुम्हारा मुख्यमंत्री ऐसा अश्लील है, तुम्हारा मुख्यमंत्री ऐसा अश्लील, ये नहीं कहेगा बिहार का मुख्यमंत्री, सीधे इशारा करेगा। अब समझ सकते हैं कि कितना मति भ्रष्ट हो गया है नीतीश कुमार का। उसको गद्दी छोड़ देना चाहिए। अगर नहीं छोड़ेगा तो हम भाजपाइयों का जो वो प्रयास चल रहा है, जो हम लोग प्लान तैयार कर रहे हैं, 2025 में थप्पड़ मार मार के, लात मार मार के बाहर भगाएंगे एक इसको। बात तो अंतिम में हम ये कहना चाहेंगे कि जो हसीन सपना नहीं कहता, मुसद्दी लाल के हसीन सपने, जो दिन में जो दिवा स्वप्न देख रहे थे, प्रधानमंत्री बनने का जो स्वप्न देख रहे थे और जो जनता को दिग्भ्रमित कर रहे थे, कल के बयान के बाद शायद भारत की जनता, बिहार की जनता उनको प्रधानमंत्री का क्या है, प्रधानमंत्री का पद क्या होना चाहिए, संविधान के हिसाब से क्या होना चाहिए, समाज के हिसाब से क्या होना चाहिए, समझ में आ गया है। अब वो तो इसका सपना देखेंगे ही नहीं, लेकिन बिहार में भी उनको अब आने के लिए नहीं मिलेगा। एक बात इसके जड़ में जाना चाहिए हम लोगों को कि आखिर नीतीश कुमार का एक लंबा कैरियर रहा है राजनीति में, काफ़ी लंबे वक्त आप लोगों के साथ भी निभाए हैं और कई बार सरकारें बनी हैं। कभी भी ऐसा देखने को हम लोग बहुत आश्चर्यजनित हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी, मैंने पहले ही बताया, जब तक वो एनडीए गठबंधन के साथ थे उनका सारा काम ठीक हो रहा था। आप देखेंगे सिर्फ उनका बयानबाजी ही नहीं, भारत का, बिहार का जो विकास होना चाहिए था वो विकास में भी नहीं हो रहा है। रोज कांड होता है, चाहे झगड़ा हो, चाहे मर्डर हो, या जितनी भी आपराधिक घटनाएं हैं रोज बढ़ गई है। तो जब मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देंगे तो यहाँ के प्रशासक क्या करेंगे? तो सारे लोग तरसते हैं। उनको, उनकी उम्र हो गई है, उनको चाहिए अब संन्यास ले लें। अपने यहाँ हिंदुस्तान में कुछ ग्रंथ है, कुछ जिसे ग्रंथ का दर्जा भी दिया गया है, जैसे कोक शास्त्र, कुछ पुस्तकें आई संभोग से समाधि तक। इन तमाम चीज़ों को आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कह दिया तो हाय तौबा। नहीं, देखिए ये यहाँ पे हम बोलेंगे, जो भी आप ग्रंथों का नाम लिए हैं उसके लिए एक अलग विभाग बनाया जाए। जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है वहाँ जा कर के वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर लें। लेकिन भरी सभा, भरी सदन में इस तरह का बयानबाजी निर्लजता को दिखाता है कि मुख्यमंत्री हमारे बिहार का कितना बड़ा निर्लज है। उसको जो है ना, आप सही में बोले मुन्ना जी, कि उसको संन्यास लेके अब आराम करना चाहिए। उम्र हो गई है उनकी, सीधा बात उम्र होने के बाद बोलेंगे। आप जानते हैं वो जो प्रक्रिया जो बताए, जो भरी सदन में बताए, और धर्मेंद्र जी के बयानों से हम जोड़ेंगे कि जेपी आंदोलन में दोनों साथ थे, वही प्रक्रिया लालू जी को बता दे दिए रहते तो आज जो है इतना ज़्यादा उनके घर में पॉपुलेशन नहीं रहता। लेकिन सुन लीजिए एक बात, अपने खुद फॉलो कर लिए, और एक भी अगर एक बेटा भी हुआ तो वो भी मति भ्रष्टे निकला, अब बेटा वाला परोछ बाप को भी पड़ गया। क्या बोल सकते हैं अब? एक चीज़ और धर्मेंद्र भैया, हम आपसे अंतिम सवाल ले लेते हैं कि नीतीश कुमार जी हमेशा महिलाओं के प्रति गंभीर रहे। महिला आरक्षण की बात कर लीजिए, जीविका दीदी की बात कर लीजिए, इन तमाम लोगों को काफ़ी उन्होंने सहयोग किया है और काफ़ी अच्छे स्तर की ज़िंदगी आज वो जी भी रहे हैं। फिर अचानक से ऐसा कैसे हो जाता है? देखिए, कहावत है कि हाथी का दिखाने वाला दांत अलग होता है और खाने वाला अलग होता है। पेट वाला दांत बाहर आ गया, अलग होता है। सच्चाई यही है कि आज आप पटना के शहरों में जाएं या उनके जो नज़दीकी मित्र मंडली के लोग हैं उनसे अगर आप अंतरात्मा की बात पूछेंगे तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का चरित्र सब दिन नारी के विरोध में हुआ है और सब दिन नारी शोषण करने का काम नीतीश कुमार किए हैं। केवल दिखावे के लिए वह नारी की सम्मान की बात। डुबाया बिहार नीतीश कुमार, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और 43 सपना जो देख रहे हैं, 43 विधायक में प्रधानमंत्री तो लाइनों में नहीं है। लोग कहते हैं प्रधानमंत्री कहते हैं 43 विधायक में, पूरे भारत में 43 विधायक में वो प्रधानमंत्री बनता है।
वो अपना सपना देख रहे हैं, कोई नामों नहीं उनका लेने वाला है। इसलिए नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर जल्द से जल्द इस्तीफा दे दे, तब ये बिहार का नेता डुबाया बिहार है नीतीश कुमार। काफी नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के इस बयानों का कोई माफीनामा नहीं हो सकता, क्योंकि यह माफी योग्य भाषा नहीं, हरकत नहीं, और वो भी सदन के अंदर। लेकिन मैं आपको सुना दूं, बता दूं और दिखा भी दूंगा कि नीतीश कुमार पहली बार विधानसभा में इस तरीके का नौटंकी नहीं, पहली बार नहीं किए हैं। इससे पहले भी उन्होंने विधानसभा को शर्मसार किया है। सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, विपक्ष के तौर पर अभी काम कर रहे हैं बिहार में, उन्होंने भी अपने ही पार्टी के नेता जो विधानसभा अध्यक्ष थे उन्हें कहा था औल बौल मत होइए, शांति से बात सुनिए। तब किसी को नहीं लगा, लेकिन आज नीतीश कुमार के इस भाषा को लेकर निश्चित तौर पर एक एक जनमानस में विरोध है, गुस्सा है, लोग काफ़ी नाराज हैं, जिसका खामियाजा मुझे लगता है कि अब उनको जातिगत जनगणना की चाल भी नहीं बचा सकेगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम दिखाते रहेंगे आपको तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।